कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। कि मोदी सरकार जो है वो उनके उस तरह काबू में नहीं आ रही जिस तरह वो चाहते हैं। अफ्रीकन्स को ये दिया जाएगा, मेड इन इंडिया जो अफ्रीका जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएँगी। जय हिंद दोस्तों। भारत के द्वारा अफ्रीका के कई देशों के रक्षा मंत्रियों को डिफेंस एक्सपो 2022 में आने का इनविटेशन दिया गया। भारत के इनविटेशन के बाद कई देशों के रक्षा मंत्री भारत आए हैं। इसे देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान हैं। भारत रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में स्वयं तो आत्मनिर्भर हो ही रहा है, साथ ही डिफेंस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में अपने कदम जमा रहा है। हमारे पाकिस्तान की सरकार को तो यह भी नहीं पता कि अफ्रीका कहाँ है, वहाँ के देशों से क्या मतलब। हम तो वहाँ ही जाते हैं जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, जबकि भारत अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत के रक्षा निर्यात साल दर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका अभी भारत को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन भारत तो खुद एक सुपर पावर बन रहा है। अमेरिका भारत को पाकिस्तान के नाम यूज़ करके भी नहीं उलझा पा रहा। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा ज़रूर देखें। पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है। लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था, जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं। तो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का, वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ-बूझ नहीं है। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैली नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है। हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो, ठीक है? अब आपको मज़े की बात बताऊँ, या तो चाइना ने एक इस तरह का एक डायलॉग इनिशिएट किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अमेरिकन्स ऑलरेडी करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और मैंने बहुत देर पहले उस वक़्त शशि थरूर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था लॉन्ग अगो, जिसमें उस वक़्त आई थिंक वो $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया जो अफ्रीका में कर रहा है। लेकिन हम जो है वो जो इंडिया अफ्रीका अगर डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो बेसिकली दैट इज़ अ वन वे टू चैलेंज चाइना। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो डिफेंस एक्सपो ये 2022 में हो रहा है, जिसमें लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँगे, अफ्रीकन्स को ये दिया जाएगा, मेड इन इंडिया जो अफ्रीका जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएँगी। और जैसे इस तरह की जो थीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम है इन्वेस्ट फॉर डिफेंस के नाम पे जो है वो लेके आएँगे और इंडिया ऑलरेडी दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से वो कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं और ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है इसमें जो डिफेंस सेक्टर में इतना ज़्यादा करीब आना, ये दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च आर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ जो है वो कोई काफ़ी ज़्यादा 430 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करेगी। वो जैसे स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वेपन सिस्टम जो है वो डिस्प्ले करेंगे। और अब ये देखें कि ये जो डिज़ाइन जो है अपने इन्होंने जो डेवलप किए हुए हैं, वो डिस्प्ले करेंगे। फिर इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का इंटरेक्शन वहाँ पे होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग जो अभी कल होने वाली है। और इसको अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में जो वही ममालिक काम कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया मिलके काम करता है। हमारी इंडस्ट्री कहीं और जा रही होती है, पाकिस्तान में एकेडेमिया कहीं और जा रहा है। एकेडेमिया को मुँह नहीं लगाते, कहते हैं लॉ है, प्रोफेसर इन्हें उनकी पता कटे तो सादा पता है इन्हें। क्या आप समझते हैं कि ये महज दीगर ताकतों को भारत को खुश करने की कोशिश है? पाकिस्तान ही आखिर अमरीकी सदर का निशाना क्यों बना? तो क्या जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या इसके पीछे और मकासद हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। पहली बात तो यह है कि जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने कहा, इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग तो है जी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और वहाँ पे जो भारतीय उन्होंने आवाम के सामने कुछ तो बयानिया रखना है। हाँ। और भारतीय नज़ाद जो लॉबी है वो बड़ी बहुत मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी उन्होंने ऑन बोर्ड लेना है, जिसकी वजह से उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट जारी की है। एक तो है कि मोदी सरकार जो है वो उनके उस तरह काबू में नहीं आ रही जिस तरह वो चाहते हैं।
लेकिन उनको चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया की बहुत ज़रूरत है। और फिर ये जो हालात बदल रहे हैं, जो यूक्रेन वार है, उसके बाद जिस तरह सरदार साहब ने कहा ताइवान और चाइना का जो इशू है, और फिर जो कश्मीर का इशू है, तरह गिलानी साहब ने भी कहा कि वो कुछ जो पॉसिबली इंडियन लॉबी भी अब अमेरिका में काफ़ी असर रसूख रखती है और काफ़ी मुतमव्वल समझी जाती है। तो अगर उनको फंड्स चाहिए या सपोर्ट चाहिए या इंडियन डायस्पोरा के वोट्स चाहिए, तो वो भी अब एक फैक्टर है जिसको पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ये देखिए कि ये जो तमाम मामला है इसका सियासी पहलू इस वजह से भी एक्सपोज होता है कि रिसेंटली अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज़ की है। एक बात बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इसको डिफेंस पार्टनर कहा गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।